स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के बारे में। आज उसी से रिलेटेड हम एक नया टॉपिक समझेंगे जिसका नेम है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होते हैं उसके बारे में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स? क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को फील्ड में स्प्रेड करते हैं, या फिर जो गार्डनर्स होते हैं वो लॉन में इस फर्टिलाइज़र्स को लॉन में और पॉट में इस फर्टिलाइज़र्स को स्प्रेड करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और आपने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो इसीलिए इनका जो अमाउंट होता है सॉइल के अंदर वो डिक्लाइन होता रहता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन रखते हैं। और ये फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है आदि। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको सॉइल को एनरिच बनाने के लिए टाइम टू टाइम ऐड करने की आवश्यकता होती है या नीड होती है, ज़रूरत होती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, तो हम जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। और इसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर हम ये फाइंड आउट करें कि प्लांट को कैसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यूजुअली क्रॉप रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, तो ज़्यादातर जो क्रॉप होती हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें प्रोटीन बनानी होती है, इसलिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है यानी कि कटाई हो जाती है, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। बहुत सारी जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में अवेलेबल है, बट प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो इसको इस मैनर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो किसे यूज़ कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और इनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म, और एक बैक्टीरियम होता है जिसका नेम क्या होता है? राइजोबियम। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा सॉल्युबल फॉर्म में, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड नहीं बना सकता है। सो लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और इसीलिए ये जो राइजोबियम होता है वो रूट की जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने जैसे ये लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं जैसे ग्राम है, पी है, मूंग है, और जो दूसरे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनकी रूट में रहते हैं और नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादातर जो पल्सेस होती हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन्ड किया जाता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इनके बीच में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जैसा कल हमने लाइकेन में पढ़ा था। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये जो इनका एसोसिएशन होता है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रो, और ये ज़्यादा इनको इसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करने की या फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो खुद से अपना फूड बना सकते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स एडॉप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोफिक।
केवल कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे मोड को, जो दूसरे न्यूट्रिशन वाले मोड होते हैं उनको लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं, जैसे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इनकी तरह जो होते हैं बिल्कुल ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो ऐसे जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये जो ऐसे जो एनिमल या प्लांट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को डराइव करते हैं या नरिशमेंट को, या जो भी इनका न्यूट्रिशन होता है वहाँ से इसको डराइव करेंगे। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स की तरह कैटेगराइज किया जाता है। क्यों? सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, क्योंकि ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। कैन बी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शली हेट्रोट्रॉफ्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शली हेट्रोट्रॉफ होते हैं? येस, वी कैन से। तो ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।